आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे अपने गुरुवर आचार्यों को और परमपिता परमेश्वर को हम याद करेंगे। वे- 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवन् गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरत्विषे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमः। कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधाम् अरविन्द्रनेत्रं स्मरामि राधाम् मधुरस्मिताश्रम्। वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतेन कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध रहे, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली बने और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। आंखें बंद रखेंगे और 3 बार लंबी गहरी सांसें लें। और अपना पूरा ध्यान नासिका के दोनों छिद्रों पर ले जाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि सांसें दाहिनी नासिका से जा रही हैं या बाई नासिका से या फिर दोनों नासिकाओं से। पूरा फोकस नासिका के ऊपर।
आंखें बंद रखें, स्माइलिंग फेस रखें, बॉडी को पूरे सुखासन की अवस्था में रखें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। विचारों को पकड़े नहीं, विचार आएंगे और चले जाएंगे। यदि कोई विचार गहरा है तो लंबी तेज सांसें लें और कुछ समय पश्चात वो विचार चला जाएगा और सामान्य रूप से सांसें लें। अब आप अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों किडनियों के ऊपर, दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर लेकर के चले जाएं और उन दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स को आप दो बहुत ही मासूम छोटे प्यारे बच्चे के रूप में मान लें। उनको प्यार करें, उनको पुचकारें और उनको शांत रहने के लिए उनका दुलार करें, उनको सहलाएं और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव मन में रखें। अगर उनमें से कोई नाराज हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो उसको शांत करने का प्रयास करें और बहुत ही लविंग नेचर से उसको निहारते रहें।
उनकी अच्छे से टेक कर केयर करें, देखभाल करें और उनको शांत करें। चेहरे पर स्माइल रखें। और जैसे जैसे वो बच्चे दोनों शांत होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो ग्लैंड्स बैलेंस होती जा रही हैं। अपनी सभी स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक होते हुए विजुलाइज करें। अपने ब्लड की धमनियों में ब्लड को सामान्य रूप से प्रवाहित होते हुए महसूस करें।
अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं और हृदय को सुचारू रूप से काम करते हुए महसूस करें। और आप धीरे से अपना ध्यान उन्हीं एड्रेनल ग्रंथियों के ऊपर ले जाएं और उनको पूरी शांत अवस्था में देखें, प्रसन्नचित्त अवस्था में देखें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आएं और दोनों नासिका के छिद्रों पर फोकस करें। बॉडी में होने वाले किसी भी परिवर्तन को रिएक्ट ना करें और लगातार अपनी सांसों पर फोकस करते रहें। चेहरे पर स्माइल, बॉडी को स्टेबल रखें, हिलाएं डुलाएं। पूरा ध्यान नासिका के दोनों छिद्रों पर। और अब अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर लगभग 1 फुट की ऊंचाई पर ले जाएं और उस स्थान पर कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो महसूस करें और ग्रेटिट्यूड से भर जाएं।
कॉस्मिक एनर्जी की वर्षा आपके पूरे शरीर पर हो रही है। आपका ऑरा और सभी सेवन चक्रा की जो भी नेगेटिविटी है काले रंग की ऊर्जा के रूप में ग्राउंडिंग होती जा रही है और आप प्योर एंड प्योर होते जा रहे हैं। सहस्त्रार चक्र के ऊपर फोकस बनाए रखें। और 3 बार मेरे पीछे दोहराएं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और एनर्जेटिक हूँ। मेरा जीवन आनंदमय हो गया है। 3 बार दोहराएं। चेहरे पर स्माइल रखें और आनंद की अनुभूति करें। फिर से अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर कॉस्मिक एनर्जी के फ्लो को ले जाएं। 3 बार फोकस करते हुए रिवाइज करें कि मेरा जीवन खुशियों से भर चुका है, मैं समृद्धशाली हो चुका हूँ। मेरे जीवन में पूर्ण रूप से धन धान्य की शक्ति और ऊर्जा उपस्थित है। मैं समृद्धशाली हूँ, समृद्धशाली हूँ, समृद्धशाली हूँ। और अपने जीवन में और धान्य की कमी को पूरा होते हुए महसूस करें। अपनी लाइफ को समृद्धशाली होते हुए विजुलाइज करें।
अब अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं। कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो महसूस करें जो निरंतर आपको एनर्जेटिक और हेल्दी बनाते जा रही है। अपने चारों तरफ अपने आभा मंडल को 7 लेयर्स में देखें कि आपके चारों तरफ 7 स्पाइरल सर्कल्स हैं अलग अलग कलर के जो आपको सुरक्षा दे रहे हैं। अब अपने आप को एक पिरामिड में महसूस करें। और उस पिरामिड को एक सुरक्षा कवच के रूप में महसूस करते हुए उसके प्रति आभार व्यक्त करें। और ग्रेटिट्यूड के साथ ईश्वर को धन्यवाद करें इन सभी दिव्य अनुभूतियों के लिए। और अपने चारों तरफ की एनर्जी को महसूस करें।
अपने रूम की एनर्जी को महसूस करें। अपने हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों को मूव करें। ईश्वर को धन्यवाद दें। अपनी गर्दन को, अपने कंधों को 3-3 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। और अपने दोनों हाथों को आपस में अपनी आंखों पर रखें। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, एकता कैसा रहा? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। ठीक रहा, बट बीच में मेरा मेडिटेशन टूट गया। एक्चुअली मैं घर पे हूँ तो आज स्थान बच्ची उठ चेंज गई हो थी। गया ना, स्थान चेंज हो गया आपका आज। नहीं, स्थान तो एक ही है, मोबाइल गिर गया था एक्चुअली जो पोजीशन पे रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, और दीदी की बेटी उठ गई तो मुझे 2 मिनट उसके लिए उठना पड़ा, कोई बात तो नहीं। बीच में मेरा ध्यान टूट गया। वैसे ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अनुभव प्रभु। हेलो जी सर, राधे राधे। हाँ जी, हरे अच्छा कृष्णा। रहा गुरु जी, अच्छा रहा आज का, कल से फिट। कल से बेटर था। जी जी। ठीक है, राजबाला जी। नहीं सर, ठीक था। और कल सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसकी वजह से मैं परेशान हो गई थी थोड़ा। अभी ठीक हो? हाँ हाँ जी। ठीक है, आशु जी। जी, हम हमारी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे ना लेफ्ट साइड में थोड़ा भारीपन लगा, और लोअर एब्डोमेन के ना नीचे में अभी 5 मिनट पहले ही थोड़ी थोड़ी पेन शुरू हुई है। ठीक है, लेफ्ट साइड थोड़ा एक काम भारी करना, लगा। अभी जब सेशन खत्म होगा तो हम्म, वहीं पर लगातार फोकस करना है, कम से कम 5 मिनट तक। ओके। लेकिन हल्का आपको हल्का पेन हो हाँ, रहा है। केवल सहज भाव से उसको प्यार से देखना है बस, और कुछ नहीं करना। वो चला जाएगा, वो पेन चला जाएगा। हम्म, ठीक है। ठीक है। कई बार क्या होता है, जब हम फोकस करते हैं सांसों पर,
तो जो दबी हुई चीजें होती हैं वो उखड़ती हैं। जी। तो जब आप लगातार उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसको सहज भाव से देखेंगे, तो वो चला जाएगा उस टाइम पर। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया हमारी लाइफ में अब हो जानी चाहिए। जब कभी कोई दिक्कत हो, उसको सहज होकर के देखें। उसको अगर रिएक्ट करेंगे तो ब्रेन क्या सोचेगा कि ये इम्पोर्टेंट है और उसकी फाइल बना देगा। तो ब्रेन को पता नहीं लगना चाहिए आप उसको इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको खुजली होती है और आपने ऐसे खुजली कर ली, तो ब्रेन क्या करेगा, ओहो ये इसने रिएक्ट किया ना, यार ये इम्पोर्टेंट है, तो क्या करेगा, उसको फाइल बना देगा। तो जब कभी खुजली होगी तो बार बार आप खुजली करेंगे, क्यों, आपकी वो फाइल बन गई ना। अगर आप उसको खुजली करना बंद कर दें और उसको सहज होकर के देखें, तो ब्रेन को लगेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या करेगा, उसको वो लेट गो करेगा, जाने दो। वो उसकी फाइल तैयार करेगा ही नहीं। तो कभी भी जब खुजली होगी तो आप उसको खुजली नहीं करेंगे, क्यों, आपने रिएक्ट ही नहीं किया। तो धीरे धीरे क्या प्रैक्टिस कर लिया आपने, रिएक्ट ना करने की। तो हम क्या करते हैं, रोगों को रिएक्ट करना शुरू करते हैं, और रोगों को रिएक्ट करने के चक्कर में वो जो ब्रेन है वो उसको इम्पोर्टेंट फाइल बना करके रखता चला जाता है। और जब वो रोग हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी और ज्यादा नरकीय हो जाती है। ठीक है, तो ब्रेन को हमें नहीं बताना कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी अनिल प्रभु। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत आनंद था प्रभु जी, आनंद आनंद आनंद, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। पूर्णिमा। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में? चलो बहुत ठीक बढ़िया। है। श्रुति। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा रहा, बहुत ग्रैटिट्यूड की अच्छी फीलिंग आई सर आज। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, इन दोनों एड्रेनल ग्लैंड्स को जैसे ही हमने नॉर्मल कर लिया ना, हमारी बॉडी की 40% समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। बाकी तो हम दूसरे हार्मोन्स पे जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो ये दो चीजें मैं करा रहा हूँ ना, इनको आप करो। अभी एक दिन और कल और करेंगे, फिर उसके बाद चेंज करेंगे। ठीक है, कौन बचा अभी हमारे पास? ज्ञान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। बढ़िया प्रभु जी, बस एक थोड़ा अजीब सा लगा आज। आपने कहा रूम की एनर्जी को फील करना, तो उस टाइम बॉडी टेम्परेचर एकदम चेंज हो गया। हाँ, वो तो होगा ना, आप कहीं और से आ रहे हैं ना इस टाइम। जी, एक फर्स्ट टाइम ही हुआ, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जिस टाइम जब हो जाए। जी जी। देखो, आपका जो मेडिटेशन लेवल है ना, वो जैसे जैसे बढ़ेगा आपके अनुभव भी चेंज होंगे ना। हाँ जी, हाँ तो जी। एक यात्रा से जब दूसरी यात्रा में आप शामिल होंगे तो एनर्जी चेंज होगी। तो अच्छा है अगर ये अनुभव हो रहा है तो। ठीक है, तो हर अनुभव का वेलकम करना है, जी जी प्रभु क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। जी। देव प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी अच्छा अनुभव था मेरा भी, बहुत बढ़िया। चलो जी, ठीक है। जी। हरे कृष्णा दीदी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रील गुरुदेव की जय, गुरु परंपरा की जय, षट गोस्वामियों की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री श्याम को राधा कुंड गंगा जमुना महारानी की जय, वृंदा देवी की जय, चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो अभी आज मैं प्रभु जी बात करना चाह रही थी कि हम जो जीव हैं वो कितने प्रकार के पापों को भोगते हैं अलग अलग योनियों में। वो अलग योनियां अलग किसके, योनियों में अलग कितने अलग प्रकार के पाप हैं जो जीव भोगते हैं, जिन्हें हम कह देते हैं ना प्रारब्ध। हाँ हाँ हाँ। तो अभी तो हम जो प्रारब्ध की बात करते हैं, हम बात बात पे जैसे आपके इसमें भी आता है तो कि हमें वो भोगना ही पड़ेगा जो हमारे प्रारब्ध में है।
हमारे कर्म से जो हमारे कर्म फल आ रहे हैं, तो वो फल हैं कितने प्रकार के? तो वो फल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रारब्ध, एक होते हैं अप्रारब्ध, एक होते हैं रूढ़ पाप और एक होते हैं बीज पाप। हाँ, तो ये आप 4 कोई भी चीज बता रहे ना, ये हम सबके लिए नई है, तो जी आप बहुत ही आराम से रिवाइज करके डबल बार बता देना, ठीक है प्रभु जी, ताकि मैं हमें कोशिश करूंगी अच्छे पूरी। से समझ में आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। ठीक है। तो पहले प्रारब्ध से तो हम सभी वाकिफ ही हैं कि जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं, क्योंकि ये जो पाप होते हैं ना, बीज रूप में संचित होते चले जाते हैं। जैसे बीज लगाते हैं ना, किसी भी एक बीज लगाया तो बीज से पूरा पेड़ निकल आता है और उस पेड़ से फिर अनेकों फल निकलते हैं। तो अभी हमें क्या है, वो फल समझो, फल वाली स्थिति है, वो हम फ्रूट मिलना शुरू हो गया। तो इस जन्म में जो भी हम कर्म फल भोग रहे हैं, वो हमारा प्रारब्ध है, यानी वो पक चुका, उसको हम भोग रहे हैं। तो ये प्रारब्ध है जो इस जन्म में भोग रहे हैं। मतलब ये ये प्रारब्ध होगा कहाँ का है, वो इस जन्म का है या उस जन्म का है? बहुत बहुत, इस जन्म का भी नहीं है, पिछले जन्म का भी नहीं है, पिछले से पिछले का भी नहीं है, सबसे पूर्व जन्मों का जो बीज कभी लगा अच्छा होगा। अच्छा, वो जो फल बन चुका है उसको भोग हाँ रहे हैं। जो, हाँ उस बीज में कभी अंकुर फूटा होगा, फिर तना बना होगा, फिर डंडियां बनी होंगी, फिर जो फ्रूट आ गया वो अब इस जन्म में भोग रहे हैं, पिछले जन्म का नहीं है ये। मतलब कठोर से कठोर फल को भोग रहे हैं अभी हम। हाँ जो फ्रूट बन गया पूरा, ठीक है। उसको अब भोग रहे हैं। ये हो गया हमारा प्रारब्ध प्रारब्ध। फल। दूसरे हो गए अप्रारब्ध, जो हम अगले जन्मों में भोगेंगे अभी। अच्छा, वो अभी फ्रूट बना नहीं है, वो इसलिए अभी अंकुर अप्रारब्ध है। की, वो अभी अंकुर की स्थिति में है, उनका फ्रूट अगले जन्मों में बनेगा। और एक चीज और भी है, गुरुदेव ने ही बताया था ये, कि हम फलों को भोगते भी कैसे कैसे हैं। कि अभी जैसे खुद खुद तो हमने कुछ भोग लिए अभी जो हमारे सामने आ रहे हैं, पर हम सभी ने देखा होगा हम कुछ स्वप्न में भी भोगते हैं, क्योंकि इस शरीर द्वारा संभव नहीं है उन फलों को भोगना। तो जो स्वप्न अवस्था में भी भोगे जाते हैं ना, वो भी हमारे कर्म फल ही होते हैं। हमने देखा होगा कई बार हम डर जाते हैं, कई बार स्वप्न में भूत आ जाता है, कई बार स्वप्न में हम किसी का मर्डर कर देते हैं या कोई हमारा मर्डर कर देता है, कई बार हम स्वप्न में पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम सूक्ष्म रूप में भोगते हैं। अभी एक जो केस आया दीदी कल मेरे पास, जी ये स्वप्न वाला ही। जी तो उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन कहीं से रेकी का फर्स्ट लेवल सीखा होगा, हम्म और यूट्यूब से ही, मतलब यूट्यूब से ही रेकी फर्स्ट लेवल सीखा, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, और यूट्यूब से ही उन्होंने अपना मेडिटेशन सीखा, अच्छा और बिना किसी गाइडेंस के वो करने लग गए। जी और शिवरात्रि वाला दिन था, उस दिन उन्होंने किया और सीधा नागलोक से कनेक्ट हो गई वो। ओ और नागलोक में जैसे ही पहुंची, वहां पर नाग देवता, क्योंकि बिना परमिशन के गई, तो नाग हम्म देवता को गुस्सा आ गया और उनके ऊपर वो नाराज हो गए। और इतना ओहो नाराज हुए, इतना नाराज हुए कि 2 दिन हो गए उनकी एनर्जी बैलेंस होने में नहीं आ रही है। ये कल का केस है मेरे पास। ओह, तो तो उन्होंने ये क्या आपको है, ये, कांटेक्ट किया? हाँ, तो ये प्रारब्ध है। ये भी तो हम्म प्रारब्ध हुआ ना, कि उन्होंने स्वप्न में भोगा उसको, हम्म। इसलिए याद आया ये। हाँ वही, उसमें स्वप्न में भी, क्योंकि इस शरीर द्वारा हम सब कुछ नहीं भोग सकते, तो हमें मन से भी भोगने पड़ती हैं। हाँ, तो वो चीज हो गई हमारे प्रारब्ध कर्म, जो हम करंट में भोग रहे हैं इस वाले जीवन में, इस वाली योनि में, ठीक है। ठीक है। अप्रारब्ध जो हम आने वाले जन्मों में भोगेंगे, जो हमारे अभी अंकुर के उसमें, मतलब कलियां कह लो, अभी फ्रूट नहीं बने, वो अभी कली के रूप में है, जो फ्रूट की कली होती है। तो वो अभी अगले जन्मों में जाके फ्रूट बनेगा जब हम उसे भोगेंगे। और एक होता है रूढ़ पाप। रूढ़ पाप को हम बीज पाप भी बोलते हैं। और ये 4 पाप हैं, दोबारा बता देती हूँ, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, रूढ़ और बीज, ठीक है। रूढ़, प्रारब्ध मैंने रूढ़ जो रूढ़िवादी होता है, रूढ़ ना, वो नहीं रूढ़। नहीं नहीं, और रूढ़ पाप जो भी बीज के रूप में धरती में पड़े हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो रूढ़िवादी में जो रूढ़ यूज होता है, वो वाला रूढ़, रूढ़ पाप हाँ ना। शब्द वही आएगा, ठीक है, रूढ़। ठीक है। हाँ जी। तो वो अभी क्या है, वो भी बीज के रूप में भूमि में पड़े हैं, उनमें भी अंकुर फूटेगा, फूटा नहीं है, ठीक है, तो वो उनमें रूढ़ पाप अंकुर होगा। फूट, हाँ वो जो कभी उनमें बहुत जन्मों बाद, अभी अभी मतलब हमें इतना डरना पड़ता है इन पापों को जानने के बाद। पहले तो हम ठीक है, चलो अगले जन्म में भोग रहे हैं, पिछले के अब भोग रहे हैं, पर अभी कुछ कुछ, अभी देखो हमने इस जन्म में भजन करना शुरू कर दिया, हरि नाम करना शुरू कर दिया, परिक्रमा करनी शुरू कर दी, एकादशी करनी शुरू कर दी। तो ये जो रूढ़ पाप है ना, रूढ़ पाप और अप्रारब्ध पाप और बीज पाप, जो मैं अभी आगे बताऊंगी, ये तीनों हरि नाम और एकादशी से टूट छूट जाते हैं गुरुदेव की कृपा से।
इनको वो नहीं मिलेगी ना, खाद और पानी नहीं मिलेगा, ये ना नष्ट हो ना, जाएंगे यही। ये अप्रारब्ध पाप इनका डिटेल में आज इसीलिए दे रही हूँ कि हाँ। प्रारब्ध तो हमें भोगना पड़ेगा, हाँ, वो जो तो बन अभी गया। करंट में फ्रूट बन गया, पर अभी जो हमारे अंकुर रूप में है, या जो अभी बीज रूप में पड़ा है, या जो अभी कली रूप में पड़ा है, हरिनाम दीक्षा लेते ही ये सब तो नष्ट हो ही जाते हैं। कहते हैं ना, पूर्व 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 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं हरिनाम से। पूर्व 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 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं एकादशी से। एकादशी का मैंने बताया भी था कि नरक की यातना से बचाने के लिए कृष्ण ने व्यवस्था की थी इसकी। और जो बीज पाप हैं, रूढ़ पाप तक क्लियर हो गया सबको? तो बीज पाप क्या है प्रभु जी? जो हम मानसिक रूप से सोचते हैं, पूर्व जन्मों में भी, अगले जन्मों में भी, और आज भी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर नहीं पाते पर मन से सोचते हैं। जैसे किसी के बारे में सोचा इसका सत्यानाश हो जाए, है ना? किसी ने सोचा अरे इसका ना ये बिजनेस नष्ट हो जाए, हम उसके लिए कर कुछ नहीं सकते, पर मानसिक रूप से सोचे जा रहे हैं। कई बार ऐसी भोग की प्रवृत्ति होती है, काश मैं 20-25 स्त्रियों के साथ भोग कर पाता या भोग कर पाती, है ना? कई बार ऐसी कि काश मेरे पास इतना बड़ा महल होता, ये होता, वो होता, कुछ भी जो हम सोचते हैं, सोचने जो से हम जो अनैतिक है, करते हैं। जो अनैतिक है, जो शास्त्र संगत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जो शास्त्र संगत भी नहीं है और जो हम इस शरीर से कर भी नहीं पा रहे, बस सोच रहे हैं इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, फलाना हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमें 14 लोकों में योनियां मिलती है ना, अगर हमने राक्षसी वृत्ति से सोचा तो हमें ये राक्षस की योनि मिल जाएगी। देव वृत्ति से सोचा तो हम देव बन जाएंगे। पशु पक्षी की वृत्ति से सोचा, कई बार देखा हमने, ग्रंथों में भी पढ़ा कि मछलियों को ही संग करते देख के वो इच्छा उत्पन्न हो गई, तो मछली योनि मिल गई। तो इसी में अजामिल की भी कथा आती है कि वो एक ब्राह्मण था, सब कुछ पूजा पाठ करता था, पर एक जंगल में उसने एक वैश्या को देखा पुरुष संग करते हुए, तो काम भाव उत्पन्न हो गया उसके अंदर, जिसके फलस्वरूप उसका पतन हो गया। तो इस तरह से कुछ भी देख के विकार उत्पन्न हुआ, तो वो पशु पक्षी कीट पतंग योनि मिल गई, कभी कुछ मिल गया, तो वो योनियां मिल मिल के वो वाला भोग, वैसे जो मानसिक जो हमसे पाप होते हैं, वो भोग योनियां मिलके उसमें खत्म हो जाते हैं, उसका कोई कर्म फल नहीं बनता। अच्छा, एक चीज और है, जो भी हमें 14 लोकों में योनियां मिल रही हैं, इसकी हमने पहले भी बात की थी, उनका हमें कभी कर्म फल नहीं मिलता, वो सिर्फ भोग योनियां है। कर्म योनि एकमात्र मनुष्य योनि है, पर किंतु फिर भी उन भोग योनियों में भी सुकृति अवश्य बनती है। सुकृति का अर्थ है सुंदर कार्य। सुंदर कार्य यानी भगवान के भजन के प्रति कार्य। उसमें देवी देवताओं के कार्य नहीं आएंगे, क्योंकि देवी देवता फिर नैमित्तिक हो गए, हमारे नित्य नहीं है ना। तो ऐसा कोई उदाहरण जो किसी और लोक का हो और वहां पर उसकी स्वीकृति बनी हो? हाँ, ये एक गुरुदेव ने उदाहरण दिया था। लोक की तो मैं बात नहीं करूंगी, योनि की बात करूंगी। यहाँ पे एक आपने भी सुनी होगी गुरुदेव के मुख से कथा श्रवण, कि जैसे एक चूहा था, चूहा एक मंदिर में गया, ठीक है, बत्ती वाला। उसने बत्ती वाला, हाँ जी, तो उसने वो जोत ले ली, खाने के लिए घी था ना उसमें, हाँ, तो उसने खाने जलता का। हुआ दिया था, हाँ जी। तो उसने क्या किया, उसको घी को खाने के लिए जोत में मुंह डाला, उसका मुंह जलने लगा बड़ी जोर से। तो उसने वो अपना ना ऐसे से अल्टी पल्टी खाने लग गया भगवान के सामने ही। उससे तो उससे क्या होगा, उसकी भगवान की आरती बन गई, तो उसकी सुकृति बन गई। तो ये जो भगवान की कभी आरती बन गई, कभी उस चूहे ने परिक्रमा कर ली होगी उसी मंदिर की, तो वो उसकी परिक्रमा बन गई। एक हिरन हिरनी की भी हम कथा सुनते कि उन्हें पूरे दिन कुछ खाने को ही नहीं मिला, एकादशी थी उस दिन, तो अनजाने में व्रत को, अनजाने में भी जो सुकृत कार्य है उनका अनजाने में भी फल है, चाहे वो पशु योनि हो, चाहे वो कीट पतंग योनि हो, कोई भी योनि हो। तो उसने जैसे वो किया, हिरन हिरनी का व्रत हो गया एकादशी का, ऐसे एक पशु का, उसका पक्षी के जोड़े का भी बताया था गुरुदेव ने, कि पक्षी का जोड़ा पेड़ पे बैठा था, उसे कुछ खाने को ही नहीं मिला, तो उनका एकादशी का व्रत हो गया। तो ये धीरे धीरे पशु पक्षी योनि, कीट पतंगे योनि में भी हमारी सुकृति इकट्ठी होती है, पर कर्म फल कोई नहीं लगेगा, जो भी हम करते जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा भोग है, हम भोग रहे हैं। अब शेर को कोई कर्म फल थोड़ी लगता है, दिन रात मांस खाता है, वो दूसरे जीवों की हत्या हाँ, करता वो है। योनि है ना उसकी। हाँ हाँ, जो भोग उन्हें योनि। खाने को भगवान ने दिया, जो उनको कर्म, तो उसका कोई कर्म नहीं लगेगा। पर हाँ, हो सकता है उस शेर से भी कभी किसी भक्त की सेवा हो जाए, कोई भक्त वहां से जा रहे हो और वो गलती से ही उनके चरणों को छूता हुआ निकल जाए। जैसे महाप्रभु गए थे जब जंगलों, झारखंड के जंगलों में, तो शेर हाथी कितने कितने उनको वैकुंठ मिल गया था सीधा। तो ये बहुत जो बीज पाप है हमारे, जो मानसिक रूप से हम कर रहे हैं, ये हो गए बीज पाप। जो रूढ़ पाप अभी बीज के रूप में पड़े हुए हैं हमारे, और जो अप्रारब्ध, जो आने वाले जन्मों में अभी फ्रूट का रूप लेंगे, अभी जो है वो
कली के रूप में, ये सारे के सारे हरिनाम और एकादशी से नष्ट हो जाते हैं। इनका हमें कभी कोई फल नहीं मिलता। अब वो यहाँ तो पे जैसे ही हम गुरु के चरणों में आए ना, हम्म, कहते हैं ना दीक्षा ले ली हमने। दीक्षा, दीक्षा का क्या अर्थ है? दिव्य ज्ञान की प्राप्ति और पापों का क्षय। तो उनका क्षय तब हम कहते हैं अरे गुरुदेव, मैंने देखा काफी लोग आते हैं गुरुदेव के सामने, गुरुदेव हमने तो सुना कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर हम किस पाप का फल भोग रहे हैं? अभी भी हमारे तो वो पति, प्रारब्ध है ना। जी अभी तो पति बीमार हो रहे हमारे, अभी तो हमारा धन नष्ट हो गया, अभी तो ये हो गया, अभी तो वो हो गया। पर वो जो इस जन्म के, उसमें तो गुरुदेव कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें भी इतना जरूर करते हैं गुरुदेव कि आगे हम, अगर हमें तलवार लगनी है ना तो सुई चुभती है। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और आपका भी एक्सपीरियंस है। आता जरूर है पर इतने सूक्ष्म रूप में आता है कि हमें वो ज्यादा विचलित नहीं करता। तो इतनी कृपा इस प्रारब्ध फल में भी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न ये उठ रहा है जी कि जैसे बीज पाप है या रूढ़ पाप है जी। ना, तो अभी तो चलो मनुष्य की योनि है, तो हम लोग भोग ही रहे हैं जो भी भोग रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बिल्कुल नास्तिक है, वो अपना प्रारब्ध तो भुगत ही रहा है, अप्रारब्ध तो अगले जन्म में भोगेगा। रूढ़ और बीज पाप एज इट इज पड़े हुए हैं उसके जी और किसी कारण से उससे कोई और नीच काम हो जाता है और वो किसी भोग योनि में चला जाता है, जी। ठीक है। तो जो ये रूढ़ और बीज हैं, जब तक वो भोग योनि जिएगा तो क्या ये बड़े होते चले जाएंगे और जब वो दोबारा से मनुष्य योनि में आएगा फिर से भोगना पड़ जाएगा उसको? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए वो प्रारब्ध हो जाएंगे। उनका तो प्रोसेस चल रहा है ना। अच्छा, जो वो बीज रुकेंगे में पड़ा नहीं? है वो क्यों रुकेंगे? उसमें तो अंकुर फूट रहा है, वो पत्तियां आ रही हैं, फिर तना बन रहा है, फिर डंडियां। वो जिस दिन फ्रूट आएगा वो फिर मनुष्य योनि में आके उसको कष्ट और पाएगा। यदि वही व्यक्ति अगर सात्विक हो जाए, भगवान का नाम लेने लग जाए, जी उसको गुरु मिल जाए, गुरु दीक्षा मिल जी जाए, हरि नाम मिल जाए, तो वो जी जो है इसी जन्म में जो रूढ़ पाप है और जो बीज पाप है या जो अप्रारब्ध है जी। ना, वो तीनों के तीनों नष्ट होना शुरू हो जाएंगे, यही ना? नष्ट होना शुरू नहीं होंगे, नष्ट हो ही जाएंगे। कंप्लीटली नष्ट हो जाएंगे। वो तो नष्ट होंगे ही होंगे। हाँ, चाहे अगर तुमने गुरुदेव से हरि नाम भी ले लिया ना, और अप्रारब्ध, हरि रूढ़ नाम, और बीज। हाँ हरि नाम करना शुरू कर दिया और एकादशी करनी शुरू कर दी और गुरुदेव धारण कर लिए, इन तीन गुरु धारण करते ही तो ये तीनों नष्ट होंगे ही होंगे। और उन्होंने गुरु 101%। धारण नहीं किया, बाकी दो काम कर दिए तो उसमें थोड़ा अंतर पड़ता है क्योंकि सक्षम गुरुदेव होते हैं ना उसको नष्ट करने में। वो हमारी सुकृति बनती है। जो अगर ओके, हम ठीक बिना है, वो गुरु अगले धारण जन्म में किए, कभी नष्ट होगा तो होगा, लेकिन अभी नहीं नहीं, वो जो करेगा ना शुरू हरिनाम और एकादशी, वो गुरु धारण करेगा ही करेगा आगे जाके। ठीक है, ठीक। वो बिना गुरु के रहेगा नहीं, चाहे इस जन्म में ना करे तो अगले जन्म में तो करेगा ही। इसमें कोई और क्योंकि कंटेंट उसको, है तो कंप्लीट कर दीजिए, फिर हम नहीं प्रश्न ये पे तो जाएंगे। बीज पाप तक मेरा कंप्लीट हो ठीक, गया। ठीक हाँ है। देखो ये थोड़ा जी टेक्निकल था, नया सब्जेक्ट था बाकी सब लोगों के लिए, जी। तो अभी मैं आप सबसे ना प्रश्न लेना चाहता हूँ, तो अगर कोई प्रश्न है तो आप बताइए। अच्छा जी, इतने अच्छे से समझ में आ गया सबको? तो मैंने इतने सारे प्रश्न पूछ लिए। गुरुजी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या पूछे। अच्छा देखो, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। दीदी ने 4 तरह के पाप बताए, एक बताया प्रारब्ध, एक बताया अप्रारब्ध, एक बताया रूढ़ पाप, एक बताया बीज पाप, ठीक है। अब जो प्रारब्ध है वो पूरी तरह से पका हुआ एक फल समझ लो, जो पिछले पिछले जन्मों में हम बहुत सारे जन्मों में युगों में करते आए और वो अब तक मजबूत हो गए, पक्के फल बन गए, उनको अब इस जन्म में भुगत रहे हैं, उसका हम फल भोग रहे हैं। जो अप्रारब्ध है वो अगले अगले जन्मों में हम भोगेंगे, क्योंकि अभी वो फल बनेगा, बना नहीं है पर हाँ कल बन चुका है, तो अब वो बनेगा फल, तो आगे भुगत लेंगे। जो रूढ़ पाप और बीज पाप है वो अभी अंकुर फूट रहे हैं, अभी मतलब उसकी तैयारी चल रही है। तो ये दीदी ये कहना चाह रही है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, गुरु मिल जाते हैं, गुरु से दीक्षा धारण कर लेते हैं, तो जो अप्रारब्ध है जिसको हमने भोगा नहीं, और जो बीज पाप और रूढ़ पाप है, ये तीनों के तीनों नष्ट हो जाते हैं। और जो प्रारब्ध है वो तो बन ही चुका फल, उसको तो हमें भोगना ही है। लेकिन दीदी ये भी कह रही है कि उस प्रारब्ध को भी भोगने के लिए ऐसे समझो जैसे तलवार लगने वाली हो, वो सुई की तरह लगता है, मतलब उसके अंदर भी कष्ट कम होगा, है ना। वो आएगा जरूर, ऐसा नहीं है वो नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उसको हम झेलने की स्थिति में रहेंगे और उसको आराम से क्रॉस कर जाएंगे उस चीज को। तो ये है पूरा सार। अब बताओ
अब क्या प्रश्न? गुरु जी, इसमें मेरा दीदी से प्रश्न है कि जो अप्रारब्ध है हम्म। वो हमारे पूर्व जन्म से भी रिलेटेड होगा या फिर वो इसी जन्म का जो भी हमने कर्म करे हैं उसके दीदी, फल जो अभी जी। बनने वाले हैं आगे वो रहेगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया दीदी आपने, क्योंकि जो अप्रारब्ध है ना वो पूर्व 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 जन्मों का है, वो अब का नहीं है। तो और जो प्रारब्ध है ना अभी जो हम भोग रहे हैं वो तो पता नहीं कब का है, क्योंकि उसका फ्रूट बनने में भी तो एक प्रोसेस हुआ होगा ना, उसका भी कभी वो अंकुर उससे फूटा पहले का होगा। होगा। वो देखो जो आज हम भोग रहे हैं वो पहले बीज पाप था, हाँ, बीज बिल्कुल। से वो रूढ़ बना, रूढ़ से अप्रारब्ध बना, अप्रारब्ध से आके प्रारब्ध अच्छा, बना है। बीज से रूढ़ बनेगा, जी मतलब रूढ़ मतलब अंकुरित होगा। जी बिल्कुल, ठीक है, अंकुरित होके फिर अप्रारब्ध उसके वो कलियां आएंगी, कलियां आएंगी। फिर प्रारब्ध फ्रूट बनेगा। तो ये जो हम आज भोग रहे हैं ना, पता नहीं कितने युगों अरबों खरबों पुराना है। वो भी तो सही बहुत बात। कुछ भोगना जो जब भी तो वो जो ब्रह्मांड का साइकिल बताया था कि कितना खरबों खरबों जन्म एक ही ब्रह्मांड में हम रोटेट करते रहते हैं, फिर तभी तो कानोदक्षाई विष्णु में जाते हैं, फिर दोबारा रोटेट करते हैं। तभी तो तो ये गुरुदेव इसका कहते भी हैं ना दीदी, जी है ना, गुरुदेव क्या कहते हैं कि भाई हमें सब कुछ याद आता है पर भगवान याद नहीं आते, क्योंकि और जी युगों युगों से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं, है ना, युगों युगों से, बिल्कुल और भगवान बिल्कुल। याद नहीं आते हैं, भगवान का अंश होते हुए भगवान याद नहीं आते हाँ, हैं। भगवत विमुख हो जाते हैं ना, माया। भगवत, हाँ। हाँ, माया सम्मुख हो जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि आपका फोकस गुरुदेव मतलब वो ठाकुर जी होने चाहिए, भगवान होने चाहिए हमेशा। क्यों? क्योंकि आप हाँ उनके अंश हो। अगर उनको बिल्कुल। फोकस रखा तो धीरे धीरे पहुंच ही जाओगे। अब उनसे उनका बिल्कुल। फोकस ही हट गया फिर कहाँ पहुंचोगे? हाँ, वो तो फिर हम भोग में पड़े रहेंगे ना, करते रहेंगे भोग, फिर प्रारब्ध बनते रहेंगे, भोग प्रारब्ध, हर कर्म का फल मिलता रहेगा। तो हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? मिलेगी नहीं, हो ही नहीं सकता। उसीलिए फिर ये हरिनाम और एकादशी भगवान मजबूर हो गए बनाने के लिए कि भाई हम तो ये और कुछ तो कल्याण ये का रास्ता। हाँ, कलयुग की लिबर्टी भी है। जो 28वें मनवंतर की हमने बात की थी ना, कि इसमें ये जो महाप्रभु आते हैं और ये इसका हरिनाम संकीर्तन जो फैलता है, इस वाले कलयुग को कहा जाता है बम्पर लॉटरी कलयुग, क्योंकि क्योंकि इसमें ही संभव एग्जिट है। पॉइंट भी है ना ये। हाँ, इसमें क्या है, सिर्फ हरिनाम से ही। सतयुग में देखो 60-60 हजार वर्ष तपस्या कर लो तो भी भगवान नहीं मिलते थे, हाँ, त्रेता युग में यज्ञ कर लो तो भी नहीं मिलते थे, हजारों वर्ष की आयु होती है। सतयुग इसमें क्या, में हाँ, इसमें मात्र 50-60 वर्ष की हमारी आयु होती है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद तो रोग और बीमारी, बुढ़ापा। एक और फायदा फिर हो गया ना, 28वां जी मनवंतर है तो इसमें हम गोलोक के लिए तैयारी कर सकते हैं अगर अच्छा भजन हो जाए तो। हाँ, गोलोक की कर सकते हैं। इसमें हमारे ये सारे बीज, रूढ़ और अप्राप्त फलों को हम खत्म कर सकते हैं। हाँ, तो और हरिनाम सिर्फ क्या, माला ही करनी है बस, और कोई उसमें नियम भी नहीं दिया। बिना नहाए करो, सोते करो, जागते करो, कहीं पे भी बैठ के करो, कोई शुचि अशुचि का भी विचार अरे नहीं दीदी, है। देव प्रभु ने स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले, अब बढ़िया माला हो रही है इनकी। बड़ा बहुत सुंदर बात है। हाँ, तो तो आपको वही याद तो। मैं तो कर ही रहा हूँ, मम्मी को भी लगा दिया, मम्मी मम्मी भी को भी डेली काम करने पे लग लगा गई दिया शुरू से। इन्होंने। हाँ, नहीं, ये और भी बहुत सुंदर बात है ना, अपने कल्याण के साथ साथ हाँ अपनी माता श्री का भी कल्याण किया। हाँ, तो बस, तो फिर मतलब कि आपकी यहाँ पे तैयारी। सुबह सुबह जी सुबह यहाँ पे मेडिटेशन शुरू करने के बाद ही मेरे को हुआ कि अब यहाँ पे एस्कॉन टेम्पल जाता हूँ जी यहाँ पे, और घर पे आके माला और कभी दीदी तो क्या एक हुआ, बार। एक दिन इन्होंने मुझे बताया कि प्रभु जी मेरी माला तो कम से कम 20 मिनट में 25 मिनट में जाके हो रही है। मैंने ही प्रभु जी जी हाँ 8-9 मिनट में माला हो जानी चाहिए। तो ये जी। अगले दिन ही खुद वहां पे द्वारका में पास में इस्कॉन है सेक्टर 13 में, हम्म वहां चले गए, वहां से हम्म। ट्रेनिंग लेके आ गए और 8 मिनट में कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ, 7 से 8 मिनट लगता है अब। ना, बहुत सुंदर बात है, और इसी से सब कुछ हो जाएगा। हरिनाम अपने आप में इतना शक्तिशाली है, भगवान और हरिनाम अंतर नहीं है, साक्षात राधा कृष्ण ही है हरिनाम भी। हम्म, तो उन साक्षात, क्योंकि कहते हैं कि ये जो 108 का होता है ना हमारा सर्कल, हाँ जी हाँ ये जी। 108 हमारे उनकी गोपियां हैं, रास मंडल की, श्री कृष्ण की। तो राधा कृष्ण और गोपियां, राधा कृष्ण और गोपियां, बस जब उन्हीं में हम इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारी अष्टयाम साधना हो जाती है। इसके बारे में चलो मैं कल बताऊंगी, कल अभी बताएंगे। समय भी बहुत हो रहा हाँ, है। हाँ जी एकता कंप्लीट हो गया आपका आंसर? भैया एक क्वेश्चन हाँ मेरा, गुरु जी। ठीक है, हाँ बोलो पूनम। जो हम सोचते हैं, जो हमारे वो सोच से जो हमारे पाप बनते 20 हैं, पाप तो वो 20 पाप। पाप, तो वो सोच भी क्या हमारी क्या कहते हैं प्रीवियस बर्थ से आई है? ये कहीं ना कहीं नहीं। सोच भी हमारे सेलुलर लेवल पे तो डेवलप होकर आती है ना पीछे से ही। कुछ हाँ हमारी दीदी, सोचें हाँ होती है ना, जो बिल्कुल, संस्कार तो संस्कार बनता ही होते है हैं। ना। हाँ, तो उससे हाँ सोच हाँ डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं वो सोच भी हमारी पे तो मतलब कैरी वो फॉरवर्ड हो रही है।
कैरी फॉरवर्ड हो रही है। बिल्कुल, वो संस्कार तो बनता जा रहा है ना। बिल्कुल। अभी तो संस्कार वो किस जो कैटेगरी में जाएगा? जी वो किस कैटेगरी में जाएंगे वो मतलब वाले? वो तो बीच से पहले की भी तो कैटेगरी होगी, नहीं, तो जो सोच वाले होंगे वो तो मैंने बताया ना 14 लोकों में योनियां मिलके खत्म होंगे, वो भोग योनियां जो हम सोच के कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहे, उसके लिए हमें योनि मिल जाएगी उसके अगली। अकॉर्डिंग योनि मिल जाएगी। हाँ, हाँ। जैसे हम मतलब हिरन तो के आप बाद पीछे से भी रहे और कुछ हमने यहाँ पे अपनी जो सराउंडिंग से या जो जिन मतलब हम आसपास जैसे संगति में रहते हैं हाँ, तो वो भोग जिस योनि मिल परिवार जाएगी। में, हाँ, भोग योनि मिल जाएगी, जो 14 लोगों की जो बात कर रहे हैं ना, 14 लोग में आते जाते जाएंगे। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो उससे हमारे अभी की जो सोच डेवलप होगी प्लस प्रीवियस बर्थ के जो पाप है वो भी फिर क्लीन होते चले जाएंगे। अरे दीदी, जो भक्ति करते हैं प्रभु जी से पूछो, मेरे से पूछो, सोच कितनी सोच के भी चेंज ही हो सोचना जाती पड़ता है, है। सोच आ ही नहीं सकती। नहीं, सोचना भी सोच के पड़ता है, क्या सोचना है। क्या सोचना है। समझ सकती हूँ मतलब डर लगता है, और पता है हाँ। जिस दिन गलत सोच लिया उस दिन गुर्दे थप्पड़ मारते हैं सपने में आके। नहीं वो तो मैं फील कर कि सकती हूँ क्या कि कर रहे हो तुम लोग। मतलब मैं उसको भक्ति सरेंडर बोलती हूँ कि सरेंडर हो गए और मतलब एक वो भी एक भक्ति है, मतलब पूरी तरीके से जो हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तो जब ऐसी सोच आ जाती है तो हाँ कोई भी मतलब अनैतिक विचार आते ही सरेंडर नहीं। देखना पड़ेगा ना, सरेंडर कहाँ हुए हैं। सरेंडर भक्ति नहीं हो जाएगी, सरेंडर तो एक आपका गुण हो गया ना, लेकिन वो गुण जो है किसके किसके चरणों में सरेंडर हुए वो देखा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ऐसे साधु के चरणों में आप सरेंडर हो गए जो साधु ही नहीं है, जिसके अंदर साधुत्व ही नहीं है, बस वो एक ढोंग कर रहा है। हाँ नहीं हाँ वो तो ये खैर भी तो लोगों बात है का ना, है, मतलब तो मेरा सरेंडर जैसे भी देखना पड़ेगा। कहाँ हुए हैं। तो वो भगवत भक्त होना चाहिए, परम बिल्कुल। वैष्णव होना चाहिए, जिसको आप सरेंडर कर रहे हैं, हम्म। वही तो आपकी जर्नी पूरी कराएगा। जिसको भगवान का ज्ञान ही नहीं है उसके प्रति आप सरेंडर हो गए गाइड तो क्या। गाइड गाइड अच्छा होना गाइड चाहिए। अच्छा होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ श्रुति, तुम्हारा अरे काफी अभी दिन से वेट कर रहे हो शायद। सर मेरे बहुत बेसिक प्रश्न है। हरे कृष्णा दीदी जी, हरे एंड कृष्णा जी। थैंक यू। मतलब बहुत अच्छा मुझे तो ज्ञान मिल रहा है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है सेशन से, तो बहुत बहुत थैंक यू पहले तो। मतलब हरे मेरा कृष्ण। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हैं, जैसे मैं जॉब है, बच्चे हैं, घर है, तो आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए कि प्रभु में लीन हो जाओ और एक गुरु अगर मिल जाए कृपा होगी तो। बट मैं कल भी जैसे आप बता रहे थे कि इतने जो महाज्ञानी दानी लोग भी, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, और आज आपने ये भी बताया कि हमारे सोच से भी कर्म बनते हैं। तो बस मैं यही सोच रही थी कि, और मैं ना नेचुरल, अगर मेरी अंदर से जैसे मैं हूँ तो मैं शिव भक्त हूँ, तो मेरे जैसे लोगों के लिए, और दुर्गा माता और शिव भक्त हूँ मैं, मतलब इन दोनों का पाठ करती हूँ, तो मतलब मेरे लिए आप क्या सजेशन देंगे, कैसा मेरा लाइफस्टाइल होना चाहिए, कि मैं क्या विचार रखूं। और जैसे हम लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं बच्चे के साथ, तो मुंह से कुछ कभी निकल भी जाता है, गलत विचार भी आ जाते हैं, तो उसको मतलब कॉन्शियस होना चाहिए कि क्या सोच रहे हो। मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि सोचने से भी कर्म बनते हैं, तो बिल्कुल। एक तो उसको मतलब डेवलप करना है लाइफ में कि आप क्या सोच रहे हो, अब मतलब कैसे आपको ये पता व्यवहार लग है। गया तो आपको सही ट्रैक पे आने के लिए क्या करना है, राइट। बिल्कुल, हाँ जी। दीदी, इसके लिए हमें सोच ही बदलनी पड़ती है अपनी। जैसे कोई भी स्थिति आई सामने, नेगेटिविटी आ गई, अभी जैसे मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो कभी ऐसी चोट लग गई कि हम बिल्कुल बेड पे आ गए और अब हम मूव नहीं कर सकते, हम परिक्रमा नहीं जा सकते, मठ नहीं जा सकते, गुरुदेव के पास नहीं जा सकते, बैठे बैठे हम परेशान हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो लोग करते हैं, हे भगवान ये क्या कर दिया मेरे साथ, है ना। गलत काम के लिए हम भगवान को एक सेकंड में ब्लेम कर देते हैं, होता तो हमारा प्रारब्ध है। उसी जगह पे हम अपनी सोच ये भी बना सकते हैं, अरे बड़ा अच्छा हो गया, अब तो घर का कोई काम ही नहीं है, ना काम वाली को देखना, ना घंटी खोलनी है, बेड रेस्ट है, माला करो आराम से और ग्रंथ पढ़ो। तो उसी चीज को पॉजिटिवली ले लेना। मैं तो इतना, मतलब ये तो भजन में आए मुझे अभी 9 साल हुए हैं, पर ये चीज मेरी पहले भी थी। सब कहते थे ये तो इतना एंजॉय कर कैसे लेती है हर एक दुख में। मैं यार अच्छा, ही तो कुछ काम ही नहीं करना, रेस्ट करो। अब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे मैं मेड नहीं आई 8 दिन, कपड़े इकट्ठे हो गए, तो कभी वॉशिंग मशीन लगाई, सर्दियां हो रही हैं खूब, अब लगा तो रहे हैं परेशानी से वॉशिंग मशीन, पर उसमें क्या हुआ, लाइट चली गई, अब क्या करेगी, खींचेगी औरत, है ना।
कि हाई लाइट चली गई 8 दिन में, तो मैं कपड़े धोने बैठी थी, कपड़े नहीं थे, ये वो, मैंने तो क्या करा, रजाई तानी, बढ़िया लाइट गई, भगवान भी नहीं चाहता तू काम कर, चल सो जा। सब नाम माला करो बैठ के। क्या करना है, सो, भगवान चाहते ही नहीं तो कपड़े धोए, बस कर अपना काम, मजे से कर। तो उसमें हमें सिर्फ अपनी सोच, हमें डिस्टर्ब नहीं होना। अब बच्चे कर रहे हैं कुछ काम उल्टा सीधा, बच्चों पे गुस्सा आ जाता है, आता है, देखो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, पर हमें उनको पॉजिटिवली लेना है कि ये परेशान किस चीज से हो रहा है, कोई ना कोई कारण है जो बच्चा इतना डिस्टर्ब है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है हमारे साथ, है ना। तो हमें उसके अगर मूल पे हम काम करेंगे, शांति से बैठ के उसकी प्रॉब्लम पे बात करेंगे, तो बच्चा भी नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि हम लड़के उसकी एग्रेसिव उसको बढ़ा देते हैं और एग्रेसिव कर देते हैं, क्योंकि एक तो आप एग्रेसिव हो, फिर ऊपर से मैं भी एग्रेसिव हो जाऊं, तो क्या होगा, उसका दोनों का क्लेश बढ़ेगा ना। वो एनर्जी भी, यहाँ की अगर एनर्जी की भी बात की जाए, एनर्जी फिर नेगेटिव ही मेरी तरफ से आएगी, नेगेटिव ही, तो और वो बॉम्ब बन जाएगा। तो हमें शांति से हर कोशिश करनी है अपने आप को हर समय शांत रखने की। जो सामने वाला कर रहा है उसको, ये जो प्रभु जी कहते हैं, शांत भाव से देखते रहो कि वो कर रहा है, ठीक है, हमें उसे ब्लेसिंग्स देनी है, हमें उस कर्म को खत्म करना है। और सबसे बड़ी बात, जैसे पता नहीं आप उस समय थी कि नहीं थी, दुर्गा देवी को तो मैंने बताया था कि दुर्गा देवी इसी दुर्ग की जेलर है ना, तो वो भी आपको जो है बलाई भजन में लेने के लिए ही है, ठीक है ना। और जो आप शिव भक्त हैं वो है ही परम वैष्णव, उनकी अगर आप इच्छा रहित रूप से सेवा करोगी ना, दुर्गा देवी की और शिव जी की, क्योंकि ये दोनों भी परम वैष्णव है, उनको कहा ही वैष्णव ही जाता है, वैष्णो देवी, है ना। और शिव जी ने सबसे पहले भागवतम सुनाई थी पार्वती जी को अमरनाथ की गुफाओं में, तो इससे ये साबित होता है कि उनके इष्ट भी श्री कृष्ण है। अपने इष्ट की कथा वो अपनी पत्नी को सुना रहे थे वहां पे, है ना। तो वो, अगर तुमने कोई सांसारिक इच्छा नहीं करी, अगर हम तो संसार की इच्छा से जा रहे हैं कि मैं शिव जी के पास इसलिए जा रही हूँ कि मेरा ये हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए अच्छा, या मेरा जो है ये पढ़ ले लिख ले, पैसा ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए, बहुत से लोग इसी इच्छा से जाते हैं, तो उनको तो वो दे देंगे वो, क्योंकि जब हम किसी की चापलूसी करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वो हमें देता है ना। पर अगर हम बिना किसी इच्छा के जाते हैं कि हम सिर्फ भक्ति भाव से ही उनको जा रहे हैं भगवान मान के, तो फिर वो अपने इष्ट के पास, हमें भगवान के पास पहुंचा देते हैं। तो हम बड़े शांत भाव से सब कुछ झेलना है, सब कुछ सहना है। और जो आपने बताया कि बिजीनेस रहती है, शायद बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि हम बिजी रहते हैं तो हम भजन के लिए समय कहाँ से निकालें। पर ऐसा नहीं है दीदी, गृहस्थ इनका प्रभु जी का भी है, गृहस्थ मेरा भी है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, पति है, सास है, ससुर है, मेरी तो फैमिली में 11 बहन भाई है, मेरे हस्बैंड, बहुत बड़ा परिवार है हमारा, तो नंदे हैं, देवर जेठ हैं, सब ज्वाइंट फैमिली है। तो समय हमें क्या, हमारा जो एक्स्ट्रा समय होता है ना, जो हम टीवी देखने में निकालते हैं, जो हम किटी पार्टीज जाने में निकालते हैं, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ने में निकालते हैं, जो व्हाट्सएप और फेसबुक देखने में निकालते हैं, जो फोन करने में निकालते हैं, हम घंटों बात कर सकते हैं किसी से भी। ज्यादातर वैष्णव के घर में टीवी नहीं मिलेगी, हमारे और आपके घरों में टीवी कहाँ है? ना ना, मेरे घर में तो खैर पहले से भी नहीं था, मुझे टीवी पहले से पसंद हमारे ही में नहीं भी नहीं था। था, हमने टीवी देखा ही नहीं अपने घर में कभी। हाँ, पर फिर भी एक, चलो जर्नल हम बात करें तो है ही ना। तो उस समय को हमारी चॉइस है कि हम उस समय में हमें ये काम करना है या ये करना है, हर समय एक चॉइस है। उस समय हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं, समय होता है, सब कहते हैं हम बिजी है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा अपनी सराउंडिंग को हमें ठीक करना पड़ता है। हम फालतू लोगों को बहुत टाइम दे देते हैं, जैसे अड़ोसी पड़ोसी हैं 50 हैं हमारे, है ना, कभी कोई आ रहा है, कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से कर ली, ठीक है, एक सोशल सर्कल चाहिए, पर क्वालिटी के लोगों से जुड़ो ना, जिनसे तुम्हें कुछ अच्छा मिलता है। फोन पे भी घंटों बातें होती हैं। हाँ बिल्कुल, तो पॉजिटिव लोग, जी बिल्कुल, पॉजिटिव लोगों से जुड़ो। अच्छा, फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है या मेरे घर में क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे घर में कुछ नहीं कर सकती, तुम मेरे घर में कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं है। आपकी लाइफ आपको जीनी पड़ेगी, मेरी मुझे जीनी पड़ेगी। तुम्हें अगर रेड कपड़ा पहनना है तो रेड अच्छा लगता है तो रेड पहनोगी, मुझे अच्छा नहीं लगता रेड, मुझे पिंक अच्छा लगता है, मैं पिंक पहनूंगी। तो हाँ, नहीं तो इस चीज को पॉइंट आउट करना एक जर्नल लाइफ में, अरे वो लाल साड़ी पहन के आई थी और ये वो, अरे उसको अच्छा जो लगेगा वो वही पहनेगा ना। जिसको जो अपना बॉडी लैंग्वेज पसंद है, जिसको जो श्रृंगार पसंद है, जिसको जो गाड़ी पसंद है, वो वही लेगा, दूसरे की चॉइस से क्यों लेगा। तो हमें कभी भी दूसरों की निगाह से नहीं जीना चाहिए। एक तो दुनिया देखे तो मैं प्रेजेंटेबल लगूं, नहीं, दुनिया देखे तो मेरा घर प्रेजेंटेबल, बहुत टाइम वेस्ट होता है दीदी इस चीज में भी, कि मेरा घर दूसरों के देखने के लिए वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, व्हाइट वॉश प्रॉपर होना चाहिए, पंखे साफ होने चाहिए, ये मेरी खुशी है तो मैं साफ करूंगी, मैं दूसरों के देखने के लिए साफ नहीं करूंगी, समझे। तो मेरी जिसमें खुशी है, जो मैं चाहती हूँ पहनना, मुझे कंफर्टेबल ड्रेस पहननी है, मैं कंफर्टेबल पहनूंगी,
मुझे अगर मेरे को पिंक पहनना है तो मैं पिंक ही पहनूंगी, मैं तो किसी की आंखों को तुष्ट करने के लिए नहीं पहनूंगी ना कुछ, बस मैं सार ये अपनी है ना, आंखों को। सार जी ये है कि हमें अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग देखना है और टाइम मैनेजमेंट करना है बस ना? अपने बच्चे, अपने पति, अपना घर, अपने विचार, अपने को सब कुछ पॉजिटिव करो, दुनिया की दृष्टि से और अपने आप को देखना बंद कर वैसे दें भी ना हम। श्रुति, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। हम जी लोग बिल्कुल। भजन कर रहे हैं तो एक दिन में नहीं आए ना भजन में, एक लंबा प्रोसेस रहा होगा कई कई जन्मों का। आप शुरुआत करो, एक छोटी शुरुआत जो है आपकी बड़ी बड़ी उपलब्धि बन जाएगी धीरे धीरे, है ना? तो अब बदलाव करना आज जब तथ्य पता लग गया, तथ्य पता लग गए, असलियत पता लग गई, तो अब धीरे धीरे अपने भावों को चेंज करना शुरू करो, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना शुरू करो, अपने टाइम मैनेजमेंट करना शुरू करो, अच्छे लोगों के संगत में आना शुरू करो। देखो भक्ति ना भगवान से डायरेक्ट नहीं आती है, भक्तों के संग से आती है। तो आपका एसोसिएशन भक्तों के साथ होना चाहिए, तो भक्तों की प्रेरणा से वो आपके अंदर धीरे धीरे एक कली के रूप में आगे विकसित होता चला जाएगा। यही बात है ना दीदी? हाँ जी बिल्कुल सही बताया आपने। तो अभी हम यहीं विराम करेंगे और बाकी के जी। जो प्रश्न हैं उनको कल ले लेंगे। जी जरूर। ऑलरेडी 6:22 हो चुके हैं, इससे ज्यादा टॉर्चर मुझे भी नहीं लगता कि करना चाहिए। तो दीदी। हाँ जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, धन्यवाद करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं श्रीला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका जीवन मंगलमय हो, सभी आनंदित हों, और आज की ये जो क्लास है सभी के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लेके आए। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास रही। आपका भी बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, अभी आधा घंटे बाद मिल जाएगी आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव।